हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको धन वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। क्या आप मानसिक तनाव को झेल रहे हैं, या आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, या आपके परिवार में गृह कलेश रहता है, पति पत्नी में आपसे सामंजस्य नहीं है, बीमारियों ने आपके घर में डेरा डाल रखा है, तो ये प्रयोग मेरे आप ही के लिए है। तो प्लीज़ मेरे इन प्रयोगों को आप ज़रूर देखें और करें। मेरा पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। आज मैं आपको अमृत की बूंद और कीवर्ड यानी जादुई अक्षर दूंगी आपके मानसिक तनाव और आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का भी समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका शुभ अंक देने वाली हूँ। साथ में ही विनोद कौन, ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित नाम है, तो इसकी भी मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। आइए शुरू करती हूँ। अमृत की बूंद और कीवर्ड जो कि मैं आपको प्रतिदिन देती हूँ वो मेरा 9 ग्रहों पर आधारित है और प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हो, आप किसी भी देश में रहते हो, ये समान रूप से 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री पुरुष, बड़े बुजुर्ग, बच्चों सभी पर उपयोगी प्रभावी है। अगर आप मानसिक तनाव को झेल रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या आपका काम लास्ट मोमेंट पर आकर ख़त्म हो जाता है, आपको मानसिक क्लेश भी ज़्यादा रह रहा है, पति पत्नी में आपसे सामंजस्य नहीं है, घर में बीमारियों ने बहुत डेरा डाल रखा है और आपका धन यूं ही खर्च हो रहा है, आपको बार बार धन हानि हो रही है, तो आप मेरे इन प्रयोगों को अवश्य करें। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को करने से सबसे पहले तो आपको पहले दिन से ही आपको मानसिक तनावों से मुक्ति मिलने लगेगी, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। तब जब आपका मन प्रसन्न होगा तभी आप और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। और साथ में जो मैं दूसरा आपको अमृत की बूंद देती हूँ उससे आपके ग्रहों की पीड़ाएं आपको शांत होंगी और आपको उनका सुफल मिलने लगेगा। तो मेरे इन दोनों प्रयोगों को आपको लगातार ही करना होगा। जब आप दोनों प्रयोगों को लगातार करेंगे तभी आप इनसे पूरी तरह से 100% आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो आप इन दोनों ही प्रयोगों को आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तो और ज़्यादा आपको इनका इफेक्ट मिलेगा और आपका घर का वातावरण भी अच्छा रहने लगेगा। 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:35 से 12:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय मैं इसलिए भी बताती हूँ क्योंकि राहु काल में अगर हम घर से किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो उस काम में 90% ही हमें असफलता मिलती ही है। तो आप अगर आवश्यक ना हो तो इस समय को आप अवॉइड कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं और इस समय आपको रुपए से संबंधित लेन देन अवश्य करना चाहिए। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दही लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप अपने इष्ट को अर्पित कीजिए और उसको नाश्ते में सेवन कीजिए। प्रयोग पूरा। आज की मेरी कीवर्ड है उमंग वाला ऊ। इस उमंग वाले ऊ को आप अपने लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं पर आप लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको दोबारा से लिख लेंगे। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए। चिट पर लिखकर आप फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएं तो इसको फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इस शब्द को अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी का ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक सफ़ेद छोटी सी कागज़ की चिट पर ग्रीन कलर के पेन से 5 का अंक यानी 5 नंबर लिखकर अगर आप वो अपने पास रखते हैं तो ये वर्ष उनका शुभता के साथ बीतेगा। अगर आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको इनसे शुभता मिल रही है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी पढ़कर इनसे आपसे प्रेरणा मिले इन प्रयोगों को करने की। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा भी आप मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। विनोद, आजकल सोशल मीडिया पर विनोद ही विनोद की चर्चा हो रही है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी पर। ये है कौन विनोद? एक्चुअली में ये विनोद कोई व्यक्ति नहीं है, ये खुद सोशल मीडिया पर कोई बड़ा क्रिएटर है जिसने कि केवल फेक आईडी बनाकर अपना इस तरह से अपने आप को, क्योंकि इसका ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, उसके दिमाग में काफ़ी दिन से ये चल रहा था और उसने उसको अंजाम दिया। और उसके पीछे सबसे मेन ग्रह जो उसके संग काम कर रहा था, राहु। जब उसका राहु शुक्र के साथ मिलकर जब एक्टिव हुआ, तब उस व्यक्ति के दिमाग में ये क्रिएटिविटी आई कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिससे कि सोशल मीडिया पे मैं छा जाऊं। तो उसने वही ट्रिक अपनाई और उसने विनोद के नाम से अपने आप को सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वो सामने नहीं आया। सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जानता था कि वो खुद एक नामी व्यक्ति है। अगर वो सामने आता है तो उसकी वो जो उसने इतनी लंबी साख बनाई है वो उसकी खराब हो जाएगी। उसने केवल अपने आप को विनोद के नाम से फेमस करने के लिए ये सब किया और उसको उसमें वो कामयाब भी रहा। अब वो सामने इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि जो मैं करना चाहता वो तो हो गया, लेकिन अगर अब मैं सामने आता हूँ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो जो काम उसको कराया वो राहु ने कराया। राहु हमेशा दिमाग में ऐसे खुराफाती विचार लाता है कि आदमी एकदम से सडन ही राइज कर जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है, लेकिन वो गिरता भी उतनी तेज़ी से, क्योंकि जब हमें सूर्य ऊंचाई देता है तो हमारी परमानेंट होती है और हमें लगातार मान सम्मान प्राप्त होता रहता है। अगर बृहस्पति देता है तो भी हमारा मान सम्मान लंबे समय तक रहता है, लेकिन जब राहु देता है तो वो मान सम्मान हमारा क्षणिक होता है, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो हमें फिर से नीचे ला देता है। तो यही हुआ उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक साथ आकर कह रहे हैं कि मैं विनोद हूँ, मैं विनोद हूँ, मैं विनोद हूँ, और आप भी जानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो यही सच है, जब भी राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में एकदम से एक्टिव हो जाता है तो वो इस तरह की खुराफात उसके दिमाग में लाता है और वो उसको या तो फेमस कर देता है या उसको बदनाम कर देता है, और यही काम विनोद के नाम ने किया है। आई होप आपको ये बात मेरा समझ में आई होगी कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको, अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है, लेकिन अगर वो जरा भी निगेटिव है तो आपको वो इतना ज़्यादा मानसिक तनाव देता है, धन हानि कराता है कि आप सोच ही नहीं पाते हैं कि आपके जीवन में ये सारी हलचलें हुई क्यों। तो इसलिए आप 9 ग्रहों में से राहु को हमेशा संतुलित रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपको राहु को संतुलित करने के लिए केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको चिड़ियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। वो आप कुछ भी डाल सकते हो, आप सतनजा भी डाल सकते हो, आप बेसन के सेब भी डाल सकते हो। आपको प्रतिदिन चिड़ियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। जब हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, क्योंकि जो चिड़िया होती हैं वो बुध हैं, और जब वो खाकर उड़ जाती हैं तो वो राहु, छत हमारी जहाँ हम डालते हैं उस जगह को राहु है। तो जब बुध का दाना राहु खाता, क्योंकि बुध की ही राशि में राहु उच्च का होता है, होता वो शुक्र की राशि में, कुछ लोगों का मत है कि शुक्र की राशि में उच्च का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो बुध की राशि में उच्च का होता है। इसीलिए बुद्धि एकदम से तीव्र गति से काम करती है और राहु अपना खेल कर जाता है। इसीलिए आपको अपने राहु को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। तो आप चिड़ियों को दाना अवश्य डालें, उनके लिए पीने का पानी अपने रखें। आपकी छत है तो अपनी छत पर रखें, पीने का पानी रखें, थोड़ा सा दाना डालें और प्रतिदिन वहाँ सफाई करें। वहाँ गंदगी ना रहने दें, क्योंकि गंदगी रहेगी तो राहु वहाँ पर आपके वास कर जाएगा। अगर वो खाकर उड़ जाएगा तो राहु आपकी कुंडली से अच्छा होता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी पक्षी को आप कभी भी अपने घर में पिंजरे में ना पालें, क्योंकि उससे आपका राहु खराब होने लगता है, जो कि आपको शुभ फल दे सकता है, उसकी जगह वो आपको हानि पहुंचाने लगता है। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने 2 दिव्य नए प्रयोगों।